फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वाइब्स जूलॉजी की सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है फेरिंग्स। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रसनी और उसके कुछ टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फेरिंग्स इज अ मस्क्यूलर ट्यूब। जो ग्रसनी है वो एक मासल्ड नलिका है। इट कनेक्ट द ओरल एंड नेजल कैविटी टू द लैरिंग्स एंड ईसोफेगस। ये जो नलिका है यानी ग्रसनी, ये हमारी मुख गुहा और नेजल कैविटी को लैरिंग्स और ग्रास नाल से जोड़ने का कार्य करती है। इट बिगन्स एट द बेस ऑफ द स्कल। ये हमारे स्कल यानी खोपड़ी के बेस से स्टार्ट होती है एंड एंड एट द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ क्रीकोइड कार्टिलेज, और क्रीकोइड कार्टिलेज यानी C6 पॉइंट पे खत्म होती है। यानी इसका लोकेशन कहां से कहां तक है? हमारी खोपड़ी के आधार से लेके क्रीकोइड पॉइंट तक, क्रीकोइड कार्टिलेज जिसको हम C6 पॉइंट बोल रहे हैं वहां तक। इट कंप्राइज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। हमारी ग्रसनी 3 पार्ट से डिवाइडेड है। फर्स्ट है नेजोफेरिंग्स, जो मैंने यहाँ डायग्राम में येलो पार्ट दिखाया है। सेकंड है ओरोफेरिंग्स, जिसको ग्रीन कलर से हाईलाइट किया गया है। एंड थर्ड वन इज लैरिंजोफेरिंग्स, जिसको मैंने यहाँ पर्पल शेड में हाईलाइट किया है। आई होप ये डायग्राम से तीनों पार्ट का लोकेशन क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे नेजोफेरिंग्स की। सो इट इज फाउंड बिटवीन द बेस ऑफ स्कल एंड सॉफ्ट पैलेट। ये हमारी खोपड़ी के आधार के पास और सॉफ्ट पैलेट के बीच का रीजन है नेजोफेरिंग्स। इट कॉन्टिन्यूस विद नेजल कैविटी एंड परफॉर्म रेस्पिरेटरी फंक्शन। अब ये क्या है? हमारी नेजल कैविटी का ही विस्तार माना जाता है, और क्योंकि ये नेजल कैविटी से संबंधित है इसलिए ये श्वसन संबंधी कार्य करते हैं। कौन? नेजोफेरिंग्स। यानी इसका मेन फंक्शन क्या होगा? श्वसन संबंधी कार्य करना। दिस पार्ट इज लाइंड बाय रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। यहाँ का जो अस्तर है वो किस एपिथेलियम से बना है? श्वसन संबंधी एपिथेलियम से। इट ऑल्सो कंटेन एडिनोइड टॉन्सिल। इस नेजोफेरिंग्स के रीजन में एडिनोइड टॉन्सिल्स भी पाए जाते हैं, जिनमें कई बार वायरल इन्फेक्शन की वजह से स्वेलिंग आ जाती है, जो कि बहुत ही पेनफुल रहता है। अब सेकेंड पार्ट है ओरोफेरिंग्स। इट इज द मिडल पार्ट ऑफ फेरिंग्स। अब नेजोफेरिंग्स के बाद जो फेरिंग्स का मध्य पार्ट है उसे हम ओरोफेरिंग्स कहते हैं। जैसा कि इसका नाम से ही क्लियर हो रहा है, ओरो मींस ओरल कैविटी से जो संबंध रखता है, वो ग्रसनी का पार्ट कहलाता है ओरोफेरिंग्स। इट इज लोकेटेड बिहाइंड द ओरल कैविटी। ये हमारे मुख गुहा के पीछे का रीजन है। इट प्रोवाइड पैसेज वे फॉर फूड एंड एयर। ये हमारे भोजन को और आ रही जो भी हवा है एनवायरमेंट से उसको पैसेज यानी रास्ता प्रोवाइड करवाएगा। फंक्शन क्या है इसका? वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री स्वॉलिंग, मतलब ऐच्छिक और अनैच्छिक रूप से निगलने की जो क्रिया है मेनली ओरोफेरिंग्स का काम है। ओरोफेरिंग्स कंटेन फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अब ओरोफेरिंग्स में भी क्या है? कुछ स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जिनको मैंने नीचे लिख दिया है। फर्स्ट है पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग। हमारी जीभ का पीछे का 1/3 हिस्सा ओरोफेरिंग्स का पार्ट है। सेकंड है लिंगुअल टॉन्सिल। थर्ड है पैलेटाइन टॉन्सिल। अगर बात की जाए एडिनोइड टॉन्सिल की तो वो नेजोफेरिंग्स का पार्ट है। बाकी के जो दो टॉन्सिल हैं लिंगुअल और पैलेटाइन, ये दोनों ही ओरोफेरिंग्स के पार्ट हैं। फोर्थ है लास्ट सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टेड मसल। ये भी ओरोफेरिंग्स का ही हिस्सा है। अब लास्ट में हम बात करेंगे लैरिंजोफेरिंग्स की, जो कि द मोस्ट डिस्टल पार्ट ऑफ फेरिंग्स है। ग्रसनी का सबसे दूरस्थ और अंतिम पार्ट जो माना जाता है उसको हम बोलते हैं लैरिंजोफेरिंग्स। इट एंड्स एट क्रीकोइड कार्टिलेज। ये कहाँ खत्म होगा? क्रीकोइड कार्टिलेज यानी C6 पॉइंट पे। इट इंफीरियरली कॉन्टिन्यूस विद द ईसोफेगस। अब लैरिंजोफेरिंग्स अगर मैं मेनली बात करूं तो ये ओरोफेरिंग्स और ईसोफेगस को जोड़ने का काम करता है। अब ये आगे किस में खुलेगा? ईसोफेगस में। सो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।